जिनका हो गया है वो लोग तो बड़े खुश लग रहे हैं, पर जिनका होने को है उसके लिए आ रखे बड़े हम सब ऐसे डरे हुए हैं। ये देखो ये भी है मेरी तरह डरी हुई। तो दोस्तों ये दोनों देवरानी जेठानी सोने नहीं देते हैं मुझे, मेरी खिड़की पे आके शोर कर रहे हैं। 8 क्यों ज़्यादा देर वही तो हमारे बेबी हो गया ना। हाँ हम खुश हैं। चाची बोल गाली दे रही होगी इन दोनों बुढ़ियाओं को, हो क्या गया। मेरे लिए अगर कोई भी काम नहीं है तो मैं केले गिन रही हूँ। जो डरे हुए हैं उनका उनसे पूछते हैं, आप बताओ। भगवान कितने एक भी कम हुआ ना। एक भी कम हुआ। चाची आप ही के लिए गिन रही हूँ मैं, फिर आप जैसे स्कूल जाते हो। मेरा और कुछ काम नहीं, मेरे हर रोज केला गिनने का काम है ना। बताओ अपना कुछ अनुभव बताओ। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, हाँ। ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर मेरे साथ हुआ। वहाँ बस ये जो कार्ड बना हुआ है इसमें 1-2 साइन कराने थे। और पहले हम लोगों ने ये पराल गौशाला के अंदर ही रखा रहता था, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ हो जाती थी। एक साथ यहाँ पे स्टोर करा है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे करके ले जाते जाएंगे। लगता है खैर 10-15 दिन पहले गेहूँ भी बो दिए हैं और अब देखिए इन पे छोटी छोटी बालियाँ भी आ गई है। जैसे कि एक ही बार पेड़ पे केला होता है तो जैसे जैसे निकालते रहते हैं पत्ते, यहाँ गाय को खिलाते रहते हैं, तो एक एक करके ये पत्ते भी लगाऊंगी। हरी सब्जी बना दी है, आज तुम हरी सब्जी खाओगे ठीक है। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए और खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो फिर मुझे जाना है नीचे आंगनवाड़ी में, आशा के पास भी जाना था, आंगनवाड़ी में भी जाना था। उन लोगों ने मुझे बुलाया था 7वें महीने में और यहाँ 9वां स्टार्ट होने लग गया है और अभी तक मैं गई नहीं। तो इसलिए आज जब से मैं आई हूँ अपने मायके से 2-3 दिन से, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था जाने का। फिर मैंने अभी हिम्मत करी ली, उन्होंने फ़ोन किया कि ये आ क्यों नहीं रही है, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ। मम्मी कौन से चप्पल पहनूँ यार, पता नहीं समझ में भी नहीं आ रहा। कहाँ हो आप? मैं जा रही हूँ ठीक है, पहले आंगनवाड़ी जा रही फिर घोशियारी जा रही हूँ पैदल। वो आ रही है हाँ, समझ में नहीं आ रहा, इनमें से पहन लेती कोई एक। कौन से अंदर? नए कब है? वो वैसे थोड़ी है बाहर ले जाने लायक। अरे वो अंदर पहनने वाले हैं। सुमन नहीं आ रही मेरे साथ में, बोलो तू चली जा। हाँ घोशियारी में चल जाऊंगी, पैदल ही जाना है। ई रिक्शा में ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो स्कूटी में चली जाती। अभी अभी पापा ना अंदर पहनने के लिए ये बूट लेके आए हैं, ये बहुत बढ़िया होते हैं, अंदर से गर्म और गीले भी नहीं हो सकते हैं। मम्मी बोल इनको पहन के जा। नहीं ठीक है कंफर्टेबल है। मेरे लिए ये पिंक वाले हैं, पापा खुद के लिए ये वाले लाए और मम्मी के लिए ये वाले हैं। सबसे अच्छा कलर है आपका। मैंने वही दिया भाई, गंदे वाला। गंदे वाला। तो नीचे आंगनवाड़ी से तो मैं वापस आ गई हूँ, जहाँ से राशन वगैरह मिलती है। वहाँ बस ये जो कार्ड बना हुआ है इसमें 1-2 साइन कराने थे। मुझे 10 रुपये दो फिर किराया। मेरे को आराम से ले जाना गाड़ी ना, ऐसे बोला ये और जुत्ती। जहाँ मैं अब जा रही हूँ वहाँ थोड़ा सा दूर है, तो मैं सोच रही ई रिक्शा से चली जाऊँ। वैसे ई रिक्शा ज़्यादा खतरनाक है, उससे अच्छा तो स्कूटी है, क्योंकि ई रिक्शा में शॉकर नहीं होते, वो खच खच करते हैं। मेरे को नहीं चाहिए, मैं यहीं से ले लेना ना, मजाक कर रहे हैं और क्या। अभी मैं जिस जगह आई हूँ वो जगह रायवाड़ा की बहुत ही फेमस जगहों में से एक है। यहाँ पे सामने है होशियारी मंदिर, ये देखिए, और होशियारी मंदिर के बिल्कुल पास में मुझे जाना है। हाय। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी आ रखी हूँ केंद्र में, और यहाँ पे कई लोग आ रखे हैं अपने 2 महीने 4 महीने के बच्चों को टीका लगाने के लिए, और कई मेरी तरह भी हैं जिनका हो गया है वो लोग तो बड़े खुश लग रहे हैं, पर जिनका होने को है उसके लिए आ रखे बड़े हम सब ऐसे डरे हुए हैं। ये देखो ये भी है मेरी तरह डरी हुई और मैं भी, और हम दोनों पता क्या कर रहे हैं, जिनके इनके हो रखे हैं ना, अरे कैसा होता है, क्या होता है, दर्द कितना होता है। हम खुश हो रहे थे। हाँ वही तो, हमारे बेबी हो गया ना। हाँ हम खुश हैं। बताओ अपना कुछ अनुभव बताओ। बहुत अच्छा अनुभव है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। पहले मुझे बहुत डर लगा, तो बार में 8वें 9वें में तो ऐसे ही लगता है कि कब हो जाए, बट उसके बाद जब नॉर्मल हो गया ना, उसके बाद नॉर्मल होने के बाद तो मुझे सच में बहुत, और को देख के जब ऑपरेशन वालों ना तो बहुत उनको देख के दिक्कत हो रही है। सोच रही काश उनका नॉर्मल हुआ रहा था। वही तो अपने नॉर्मल में मुझे बहुत सुनती थी, लेकिन मैंने नॉर्मल कर लिया। मैंने एक जंग सच में जीत ली। सही में यार। अब दूसरे में भी अगर कब सोचना भी होता है ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि यार अब कैसे होगा, कैसे होगा। आराम से सोच सकते हो कि हाँ भाई अगर सोचना भी होगा तो बहुत है। वैसे एक बहुत है, लड़का और का नहीं ये। हाँ ये लड़का अच्छा यहाँ नीचे मंदिर में हुआ। नीचे
है, ये ड्राइव वाला में हॉस्पिटल बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे। हाँ बहुत अच्छी सुविधा है। अगर इमरजेंसी है किसी का तो कम से कम इमरजेंसी में नीचे तो जाए। हाँ वरना यहाँ तो फाटक के चक्कर में कितने बार मैं ये सोचती कोई इमरजेंसी गैस हो कहीं जाना होती है, ये फाटक हर टाइम बीच में लगा रहता है। है। इस फाटक के चक्कर में मैं बहुत फंसी हूँ। हिमालय हॉस्पिटल भगवान के रूप में सही में नीचे जो है। हाँ। तो ये तो रहा होने वालों का अनुभव। आज जो डरे हुए हैं उनका उनसे पूछते हैं, आप बताओ। सब भगवान के भरोसे। भगवान से आप बताओ आपका क्या अनुभव है? मैं तो वहीं जाऊंगी। हाँ अपने स्ट्रेस लेवल बढ़ाओगे तो आपको ही दिक्कत होगी। सही में। और ये दूसरा हमारा तो अच्छा टेंशन फ्री भी हाँ हाँ बढ़िया हो गया। सही में यार। और मैं मोनिका को बोल रही हूँ टेंशन फ्री रहो, सब ऊपर वाले के भरोसे, जब उसने दिया है तो करेगा भी वही। सही में। हाँ और ये है कि मोनिका, आज मैं फर्स्ट टाइम मोनिका को मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा मोनिका को देख के। मुझे चाहत थी अंदर से कि मैं मोनिका को देखूँ, पर फाइनली आज वो भी पूरा हो गया है। सही में। मोनिका के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बेल आइकन घंटी। हाँ बजाते रहो। क्या अब मोनिका फिर हमको भी उनको भी सिखाएगी किसको? कैसे करना है। उसके बाद औरों को? मोनिका हमारा हमको सिखाएगी भाई। उसके बाद मोनिका हमें बताएगी कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, हाँ। ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर मेरे साथ हुआ। सही में। मैं तो दिल ऐसे मना रही हूँ अपना, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ किसी भीड़ भड़ा के और एक जगह पे, तो मैं जनसंख्या देख के खुश हो रही हूँ कि यार इन्होंने भी तो किया, इतने ये भी तो हुए ही हैं। और फिर मैं सोच रही हूँ यार जिसके 4 हुए, तो अगर ज़्यादा दर्द होता तो कोई दूसरा क्यों करता फिर, है ना? ज़्यादा दर्द होता तीसरा क्यों करता फिर? पर ये मन को मना रही हूँ तो देखो तो कैसा रहता है। वही वहाँ आते वक्त मैं ई रिक्शा में आई। अभी दिन में खाना खाया और आधे घंटे में उठ गई हूँ मैं। मैंने कहा फिर अंधेरा होता है ना तो बाहर जाने में अजीब सा लगता है, तो इसलिए। और बाकी मम्मी लोगों की आवाज़ आ रही है पीछे से, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखो आज धूप नहीं गई है। तो दोस्तों ये दोनों देवरानी जेठानी सोने नहीं देते हैं मुझे, मेरी खिड़की पे आके शोर कर रहे हैं। 8 क्यों ज़्यादा देर? इतनी बड़ी होगी ऐसा होता है क्या? तब पता लगेगा तेरे को। तो मम्मी सोई में अभी? मैं सो भी नहीं रखी थी, क्या कर रही थी? आपकी बातें सुन रही थी। मैंने कहा अब तो इन्होंने हद ही। गाली दे रही है, मर गया। मैं बोल रही इन दोनों को हो क्या गया है? चाची बोल रही गाली दे रही होगी, इन दोनों बुढ़ियाओं को हो क्या गया है? नहीं मैं सोई नहीं रही थी, मैं बाहर आ रही हूँ। चाय पी लिया आप लोगों ने? सोई भी नहीं मैं, इसी चक्कर आजकल मना कर रखा दिन में सोने के लिए। मुंडी बड़ी होती है अब। और इस तरफ देखिए तो पीछे की तरफ फिर भी धूप आती है शाम के टाइम पे, तो ऐसा लगता है टाइम सही है मेरे कमरे की तरफ। और यहाँ आ जाओ तो यहाँ बाहर ऐसा लगा हुआ है कि जैसे अंधेरा होने वाला है। मैं देहरादून से ये सोच के आई थी कि अरे ड्राईवाला में तो बहुत गर्मी होती है, वहाँ भी ठंडा नहीं होगा, लेकिन हो गया भाई। कपड़े ना चाहिए मुझे 2-4 गर्म अंदर हाईनेक वगैरह, पर मेरा मार्केट जाना हो नहीं रहा। तो चलो मैं भी जाती हूँ पीछे वाली क्यारी में। वैसे 2 रास्ते, एक उधर से है एक यहाँ पीछे से है, लेकिन यहाँ से थोड़ा खतरा है, कभी थोड़ा नज़र हटी दुर्घटना घटी, कहीं मैं सीधे उसमें जा रही हूँ, नहर में गिर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे धुरसा फुरसी से काम चल रहा है। मम्मी वहाँ पे खाली कर रही है कुछ और बोने के लिए। ये हल्दी बो रखी है यहाँ पे, और ये कुछ लहसुन बो दिया है चाची ने, और कुछ वहाँ पे अभी जगह बना रही है। ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने ये हल्दी निकाल दी है अभी, ये देखिए। तो जो हमारे घर में हल्दी है वो लगभग इसी खेत की होती है, इसी क्यारी की। अच्छा लग रहा था, मेरे को मन कर रहा था मैं भी ले लूँ। 2 साल 2 साल से लगा रखी है ये? 2 साल से तो गुड़ाई होती ना। हाँ। गुड़ाई निराई कहाँ करे, कुछ भी ये साल लगाई थी, हाथ हो गया था, फिर जमीन पटक खो गई थी मेरे को। अच्छा, जो वहाँ की है वहाँ पे भी बहुत अच्छी हो रखी है। तो 2 साल का हुआ, अभी 1 ही साल हुआ आपके हाथ पे चोट लगे? 1 साल उस साल लगाई थी, दूसरा साल लग गया ना मेरे हाथ को। अच्छा, मेरे लिए अगर कोई भी काम नहीं है तो मैं केले गिन रही हूँ। कितने? एक भी काम हुआ ना? एक भी काम हुआ। चाची आप ही के लिए गिन रही हूँ मैं, फिर आप जैसे स्कूल जाते हो तो आपको हो गया अगर किसी ने गायब कर दिया, तो इसलिए मैं गिन के रखती हूँ। मेरा और कुछ काम नहीं, मेरे यहाँ रोज केले गिनने का काम है ना। नहीं आप स्कूल से जैसे आओ सीधे गिन के रखो। गिनना हूँ मैं। कितना खा दिया? वही तो। 1 कट्टा तो हमारा इस बार का उसी ने खाया,
बंदर ने। और यहाँ तक कि उसने छोड़ भी रखा था, लगा लो कितना उसका पेट ही भर गया। खोल के आ रखी, बंदर ठार से खा रहे। मैंने ही खोला था क्या वो? ऊपर तो छिक्कर दिख रहे हैं। मैंने फिर क्या करा, बस में तो दरवाजा बंद करा, बंदर पता नहीं कैसे आ गया अंदर। सच्ची में उनका ध्यान रहा होगा ना। और पिछली बार तो हमने उस वाले पेड़ के खाए थे और अभी भी उस पे काफ़ी लगे हुए हैं। अब हम लोग खाएंगे इसके। इस पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गए हैं केले लगना। पे आ गए ना, ये देखो छोटे छोटे, ये भी और ये भी देखो। तो मेरा काम है घास सारने का, ठीक है। वैसे मम्मी ने मुझे बोला कि तू खेत में जाके देख चिड़िया गेहूँ तो नहीं खा रही है। फंसने की बड़ी चिंता है भाई, अगर थोड़ा भी टक्कर लग गई सीधे नहर में गिरूंगी। यहाँ पे हमारा लालू आज ऐसे देख रहे हैं मुझे, सोच रहा होगा कि आज ये लेके आ रही है घास, दूसरी कहाँ गई, वो भी आ रही है, ठीक है। जैसे ही खेत में बुआई होती है किसी भी चीज़ की, 1-2 दिन तक इतना साफ़ लगता है खेत। 10-15 दिन पहले गेहूं भी बो दिए हैं और अब देखिए इन पे छोटी छोटी बालियां भी आ गई है। तो आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ साफ खुला खुला चारों तरफ। और जैसे ही अनाज उगता है तो फिर ऐसा बंद बंद सा लगने लगता है। और अभी मेरा काम है यहाँ पे चिड़ियाँ देखने का। शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ आती हैं यहाँ, पता नहीं क्या खाती हैं। तो मेरा काम है वो उनको भगाने का। पहले हम लोगों ने ये पराल गौशाला के अंदर ही रखा रहता था, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ हो जाती थी। तो इस बार यहाँ पे खुम्ब बना के रखा हुआ है, एक साथ यहाँ पे स्टोर करा है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे करके ले जाते जाएंगे। चलो आधे घंटे में यहाँ पे घूम गई हूँ और मम्मी मुझे आवाज़ दे रही है। शाम को हम लोग कुट्टी काटते हैं। कोई नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ, करो। उसको फीकी चाहिए, ठीक है। नहीं, मैंने कहा साथ में पियूँगी, मुझे लगा आप लोगों ने नहीं पी अभी। हमने तो बना दी 3:30 बजे, 3:30 बजे आकर मिला, 3:45 बजे। हाँ बनाई फिर मैं लेगा। मैंने कहा आप इतनी जल्दी चले गए तो अभी कहाँ चाय पी होगी जल्दी। हाँ, अभी अंधेरा होता है। और जैसे जैसे केले निकालते रहते हैं, जैसे कि एक ही बार पेड़ पे केला होता है, तो जैसे जैसे निकालते रहते हैं पत्ते यहाँ गाय को खिलाते रहते हैं। तो हाँ, तो एक एक करके ये पत्ते भी लगाऊंगी। ये देखिए सारे केले के पत्ते हम लोगों ने काट लिए हैं और ये इस तरह से हरी सब्जी बना दी है। आज तुम हरी सब्जी खाओगे, ठीक है। ये देखिए इनके लिए छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। वही तो पापा काट लिया, अब हो गया। थोड़ी पीछे का था ना, अब जूते लेके बाहर आ गए। आज नए ला रखे पापा ने, तो आज बाहर चलेगा। हाँ चल जाएगा, नीचे से धोने पड़ेंगे बस। चलो कुट्टी काटने का काम भी हो गया है हमारा। आ जाओ दोनों। सबके लिए अलग अलग चाहिए। मम्मी के लिए ग्लास पे, ठीक है, मेरे लिए कप पे और चाची के लिए फीकी अब बन रही है। साड़ी देने भी नहीं गई ना विरोध। हाँ मैंने जाना था अभी, पर मैं कब सिलूंगी अपने सूट। डिज़ाइन के लिए। हाँ ये बहुत डीप हो जाएगा फिर। 16 लंबाई है, 16 लंबाई तो ये वहाँ जा रही है। बहुत ज़्यादा हो रहा ना। वही तो 16 लंबाई आई। नहीं, मैं इसको दिखाने के लिए लाई थी कि ये अच्छा सिल रखा है आपने, ऐसा सिलना। अभी मैं थोड़ा सा कपड़े देने के लिए आई थी, एक साड़ी तैयार करनी थी और अचानक मुझे याद आई। मैंने कहा चलो भाई चल दे के आती हूँ। और ऐसा होगा उसका ब्लाउज। ये भी आपका कर्तव्य है। कोई बात नहीं। चाची के पास चाची जबरदस्ती सूट दे रही है, बोल रहे मुझे जल्दी चाहिए। और दोनों में पता है क्या बातचीत हो रही है। एक बोल रहे हमने आपके बच्चे पढ़ाए, वो इनका धर्म था।